यार ये क्वेश्चन मुझे आता था लेकिन पेपर में जो है वो नहीं निकला। छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो है वो हो रही हैं एग्जाम के अंदर। घर पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके गया हूं लेकिन वहां जाके पता नहीं क्या हो गया। मेहनत तो मैं खूब कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट जो है वो एग्जाम के अंदर नहीं आ रहा। अगर आप भी बड़ा इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो आज हम लोग जो है वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है और उसका क्या सॉल्यूशन है, बहुत ही सिंपल सा और एक सरल सॉल्यूशन आप लोग जो है अगर फॉलो करोगे तो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर जो है वो आप काफी अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। अब समझते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है वो आती क्यों है। क्योंकि बेटा जब एग्जाम हम लोग देने जाते हैं तो वहां पे एक एग्जाम वाला एटमॉस्फेयर होता है, वहां पे एक टेबल होता है जिसके ऊपर चेयर जो है वो लगी होती है और आपको जो है वहां 3 घंटे बैठ के अपनी एफिशिएंसी जो है वो दिखानी होती है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो उठ के इधर उधर जा सकते हैं। 3 घंटे आपको उस एकदम स्ट्रेस भरे माहौल में जहां पे सब लोग जो है वो एक साथ पढ़ रहे हैं उस तरह के एनवायरनमेंट में जो है वो आपको एग्जाम देना होता है। इसीलिए वहां पे स्ट्रेस जो है वो बिल्डअप हो जाता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट्स की तैयारी तो हम लोगों ने की थी लेकिन किस माहौल में पेपर हो रहा है उसकी प्रिपरेशन में जो है वो हम लोग चूक जाते हैं। आपको एक चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जिस माहौल में हम लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हैं वो सेम माहौल जो है वो पेपर के अंदर नहीं मिलेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि पेपर वाला माहौल जो है वो घर पे कैसे क्रिएट किया जाए। बहुत ही सिंपल सी जो है वो चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो वही सेम एटमॉस्फेयर, वही सेम एनवायरनमेंट जो है वो आप अपने घर पे भी क्रिएट कर सकते हो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो आप ग्रेजुअली इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि पता क्या होता है, घर पे जब हम लोग बैठे हुए ना तो 15-20 मिनट पढ़े, उठे, अपना पानी वानी पिया, बिस्किट विस्किट खाया, इधर उधर घूमे, भाई बहनों को जो है वो तंग कर लिया, थोड़ी देर टीवी देख लिया और फिर आए और फिर हम लोग जो है वो आधा पौना घंटा पढ़े। तो ये इस तरह के एटमॉस्फेयर में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना बेटा तो दिमाग जो है वो अपने आप को रिचार्ज कर लेता है। जब तुम लोग इधर उधर की एक्टिविटीज कर रहे हो, किसी को लात मार रहे हो, किसी को घुसा मार रहे हो, किसी को तंग कर रहे हो, तो उन दौरान जो है वो दिमाग हमारा रिचार्ज हो जाता है, एकदम फ्रेश हो जाता है और जब दोबारा पढ़ने बैठते हो तो एफिशिएंसी जो है वो अच्छी निकलती है। 3 घंटे लगातार बैठ के पेपर देना है, इस बात को आप याद रखो। ऐसा नहीं है कि आधा घंटा पेपर करोगे और वो जाके किसी और को तंग कर रहे हो, मैडम को तंग कर रहे हो, सर को तंग कर रहे हो, बाहर वॉशरूम में घूम रहे हो, पानी पीने जा रहे हो। इस तरह का एटमॉस्फेयर जो है वो वहां पे नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको इस चीज को जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। 3 घंटे बैठने की आदत सबसे पहले जो है वो आपको डालनी पड़ेगी। क्या 3 घंटे बैठ के उस स्ट्रेसफुल माहौल के अंदर आपका दिमाग लगातार एफिशिएंटली जो है वो काम कर रहा है? आधा पौना घंटा करता है, वो ठीक है, वो सबका करता है, उसके बाद दिमाग थक जाता है और वो एफिशिएंसी जो है वो नहीं दे पाता। इस सारी समाधान को जो है वो एक तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एकदम सिंपल और सरल उपाय बताऊंगा। जिस टेबल चेयर पे आप घर पे पढ़ने बैठे, पहले तो टेबल चेयर पे पढ़ने बैठे, ये ना हो कि बेड पे जो है वो लंबे पढ़ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ने तो हम लोग ऐसे बैठे थे, धीरे धीरे खिसक के जो है हम लोग ऑलमोस्ट लेटे हुए हैं। सर्दियां जो है वो रजाई के अंदर से उठने का मन नहीं कर रहा। तो बेटा जी आप लोग जो है वो ये सिली मिस्टेक्स का शिकार हो गए। तो पढ़ते हुए आपको एक सिंपल सी चीज जो है वो ध्यान रखनी है। जिस टेबल पे आप पढ़ने बैठो वहां पे एक घड़ी जो है ना वो पड़ी हो और घड़ी के अंदर आप जब पढ़ने बैठो, मान लो आपने 8:20 पे आज सुबह जो है वो पढ़ाई शुरू की, तो वहां पे नोट करो 8:20 पे जो है वो आई स्टार्टेड। उसके बाद जब आप उठो तो एक टाइम नोट कर लो वहां पे कि भैया मैं इतने बजे ब्रेक लेने के लिए उठा। फिर जब आप वापस आओ फिर दोबारा से उस रजिस्टर पे जो है वो टाइम नोट कर लो कि भाई अब जो है वो मैं दोबारा से पढ़ने बैठ रहा हूं। और ये एक्टिविटी अपनी सारा दिन की जो है वो आप लिखो, उसको रियलाइज करो, उसको देखो कि यार मैं कितना ज्यादा ब्रेक ले रहा हूं, किस तरह से जो है वो मेरी एफिशिएंसी है। क्या आधा घंटा पढ़ने के बाद मेरा दिमाग जो है वो थक रहा है? इसको अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करोगे तो ग्रेजुअली, अगर आप पहले 30 मिनट्स पढ़ने बैठ रहे तो आपको एक गिल्ट का फीलिंग आएगा। आप नेक्स्ट टाइम 45 मिनट्स पढ़ने बैठोगे, फिर आप 50 मिनट्स पढ़ने बैठोगे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी 3 घंटे की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 15-20 दिन के अंदर इंप्रूव हो जाएगी। लगातार 3 घंटे बैठ के उस माहौल में जो अगर आप क्रिएट कर जाओगे तो इन सिली मिस्टेक्स की आपके एग्जाम्स में जो है वो कोई भी जगह नहीं रहेगी। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इसको फॉलो करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आप जो है वो बेड पे बैठ के पढ़ते हैं या टेबल चेयर पे।